तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो पहले तो नाम ही समझते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब क्या हुआ। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब हुआ कि लोगों का देश के प्रति प्रेम जागना, है ना, भावना जागना कि ये हमारा ही नेशन है, किसी और का नहीं। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया का समझ गए। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या लास्ट लेसन में पढ़ा था कि वॉर स्टार्ट हो जाती, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम किस पे रूल कर रहे थे? इंडिया पे रूल कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? इंडिया पे रूल कर रहे थे। तो इनडायरेक्टली इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना पड़ा वॉर में। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है वॉर में, है ना। तो क्या क्या इफेक्ट पड़े? तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, जल्दी से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देते हैं कस्टम ड्यूटीज को एंड इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, वॉर है, वॉर में बहुत सारी गोला बारूद लगता है, मेडिकल ट्रीटमेंट लगता है, पैसा लगता है बहुत ज़्यादा। तो पैसा कहीं ना कहीं से तो उनको क्या करना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तो वो इंडिया से वसूल कर रहे थे पैसा। कैसा कर रहे थे? इंडिया से ही वसूल कर रहे थे पैसे। कैसे किए? कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर क्या हुआ? प्राइजेस डबल हो गए 1913 से 18 में ऑफ गुड्स। तो मतलब जो जो चीज़ 1 रुपए की बिक रही थी, अब वो चीज़ कितने की बिकने लगी? 2 रुपए की। ठीक है, समझ रहे हो। तो एकदम से क्या हो गया, कॉस्ट को डबल कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? कॉस्ट को डबल कर दिया। फिर तीसरा पॉइंट है अपना फोर्स रिक्रूटमेंट। तो फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि आप अच्छे से अपने घर में बैठे हुए हैं, अच्छा लेटे हुए हैं पलंग पे, और कोई लोग आपको आकर के पकड़े, आपकी टांगों से आपको उठाएं, हाथों से उठाएं और ले जाएं गाड़ी में डाल के, और बोले चलो हमारे लिए लड़ाई करो। मतलब समझ रहे हैं। तो फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब होता है किसी को जबरदस्ती भर्ती करना, किसमें? वॉर के लिए, आर्मी में। आर्मी में रिक्रूट करना, है ना। तो यहाँ पर विलेजेस में जा जा करके ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। किसके लिए? आर्मी के लिए। ठीक है, उनको क्या चाहिए थे? सोल्जर्स चाहिए थे वॉर में लड़ने के लिए। फिर बहुत से एरिया में क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। जब क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फूड सप्लाई कम हो गई होगी, तो इसीलिए फूड का शॉर्टेज भी कम गया था इंडिया में। ठीक है, और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है क्या, एक एपिडेमिक फैली हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो एपिडेमिक फैली हुई थी, तो एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। तो उस टाइम पे कितने लोग मारे गए उस महामारी से? 12 से 13 मिलियन। और जिस बच्चों की मैथ कमज़ोर है मैं उनको बता दूं, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 12 to 13 मिलियन पीपल डाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सब तो थे सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट ऑन वॉर, ऑन इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं, उस टाइम पे महात्मा गांधी जी इंडिया में नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ पर क्या कर रहे थे? सत्याग्रह चला रहे थे, उन लोगों के लिए लड़ने गए थे, और रिटर्न होकर आए थे, रिटर्न टू इंडिया, साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया लौटे थे वापस महात्मा गांधी। ठीक है, सत्याग्रह चला कर आए थे। तो सत्याग्रह क्या होता है? अब क्वेश्चन यही आता है, सत्याग्रह है क्या? तो सत्याग्रह है अपना सत्य के लिए ग्रह करना। सत्य के लिए ग्रह करना मतलब सर्च फॉर द ट्रुथ, सर्च फॉर द ट्रुथ। ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना कि भाई तुमने बोल दिया तो यही सही, नहीं, खुद सर्च करो, खुद सर्च करो, खुद क्या गलत है क्या सही है, खुद सर्च करो। ठीक है, तो जब वो इंडिया आए तो इंडिया में पूरे घूमे, है ना, पूरे इंडिया का क्या किया उन्होंने, पूरा देखा, हालत बहुत ख़राब थी इंडिया की। तो उन्होंने कहीं कहीं जा कर के, कुछ कुछ जगहों पे जा कर के सत्याग्रह चलाया। तो कैसे? 1916 में चंपारण बिहार गए। वहाँ पर क्या हुआ, प्लांटेशन सिस्टम को क्या करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, प्लांटेशन सिस्टम ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या चलाया? सत्याग्रह चलाया। 1917 में खेड़ा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए। कहाँ? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए। वहाँ पे नो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सत्याग्रह चलाया। मतलब वहाँ के जो क्रॉप फेलियर हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, पीजेंट जो थे वहाँ के, स्मॉल पीजेंट्स, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो उनके लिए नो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वहाँ पर सत्याग्रह चलाने गए थे। 1918 में अहमदाबाद गए, अहमदाबाद गुजरात, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह चलाया। ठीक है, तो अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने डेट्स आपको याद कराई हैं, प्लस जहाँ जहाँ उन्होंने सत्याग्रह कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैप के क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, आप लिख कर ले लीजिए। तो ये मार्किंग कर दी हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
तो आपको भी ऐसे ही मार्किंग कर लेना है, 1 या 2 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। ठीक है, रॉलेट एक्ट की, जब ये सत्याग्रह चल रहे थे तो गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी में हरिडली दिस एक्ट वॉज पास्ड हरिडली थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जल्दी जल्दी में पास कर दिया गया ये एक्ट। ठीक है, और जितने भी इंडियन मेंबर्स थे वो सब क्या थे, इसके अगेंस्ट में थे, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में थे। कोई भी उसके समक्ष में नहीं था, मतलब उसके साथ नहीं था, सपोर्ट में नहीं था, सब क्या थे, अगेंस्ट में थे। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, तो ये होता क्या है रॉलेट एक्ट, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को पावर दे देता है। क्या दे देता है, गवर्नमेंट को पावर दे देता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी चल रही हैं इंडिया में। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मतलब जितने भी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उनको वो क्या कर सकते थे, रिप्रेस कर सकते थे, दबा सकते थे। समझ रहे हैं कि नहीं। इट अलाउज डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो क्या कर सकते था, ये पावर दे देता है गवर्नमेंट को कि किसी को भी आप प्रिजन में डाल सकते हैं अगर कोई भी पाया जाए पॉलिटिकल इशू क्रिएट करते हुए, और विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सत्याग्रह चालू करना पड़ेगा बड़े लेवल पे, है ना, छोटा छोटा लेवल से कुछ नहीं होगा। अब हमको अपनी क्या है, धोती उठा के, लुंगी डांस करके, और क्या करना पड़ेगा, लाठी घुमा के दिखानी ही पड़ेगी इन ब्रिटिशर्स को। तो ये हम देखेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चालू करेंगे महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को, और उसके फिर इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं ब्रिटिशर्स के, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।